बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला 24वां दिन आज और हम पहुंच चुके हैं श्री रास करते करते केवल ब्रह्म में अब तो अखंडता की ओर पहुंचने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो आइए चलते हैं। श्री रास की कौन सी लीला चल रही थी आप सुंदर साथ जी को अवश्य ही याद होगा। सॉरी, झीलना करते हैं हम सभी सुंदर साथ जी मिलकर पिया जी के साथ। और उसके बाद चार सखियां श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं, चार सखियां श्री राजी को श्रृंगार कराती हैं और राजी स्वयं श्यामा जी की चोटी गूंथते हैं। वो दृश्य इतना सुंदर होता है। और जब श्यामा जी दर्पण में अपने मुख को निहारती हैं तो अति अति सुंदर राजी का मुखार बिंद भी देखने जैसा और श्यामा जी का मुखार बिंद भी बिल्कुल इतने सुंदर युगल स्वरूप उस समय लग रहे होते हैं जब दोनों दर्पण में देख रहे होते हैं सुंदर साथ जी। एक दूसरे का सभी सखियां श्रृंगार कराती हैं। और अति अति आनंद की वेला सुंदर साथ जी। अब स्नान करने से पूर्व सखियां क्या करती हैं? राजी पूरी लीला करने के बाद स्नान करते। अब स्नान करने के पूर्व सखियां क्या करती हैं? पसीने से युक्त उन्होंने जो अपने वस्त्र उतारे थे ना स्नान करने से पहले, राजी उन्हीं के ऊपर बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। आके श्रृंगार करके उन्हीं वस्त्रों के ऊपर बैठ जाते हैं। धाम धनी का अनुपम प्रेम तो देखिए। कहते हैं श्री राज बैठा तेह ऊपर तमे प्रेम ते जो जो एह। इतना प्रेम पिया करते हैं। वैसे तो योग माया में पसीने का अस्तित्व होता ही नहीं है क्योंकि वहां पे सूर्य में ताप नहीं होता। सूर्य भी प्रेम भरी शीतलता वहां पर देता है। केवल ब्रह्म की लीला भी शब्दातीत है तो सोचिए परम धाम की लीला को किन शब्दों में पिरोया जाएगा। नश्वर जगत में व्यक्त करने के लिए पसीने का भाव लिया गया कि वस्त्र उतारे और पसीने युक्त वस्त्रों के ऊपर स्नान करने के बाद श्रृंगार करने के बाद राजी उनके ऊपर बैठ गए। अब यमुना जी के किनारे वृक्षों और लताओं की बेहद सुंदर छाया, अति सुंदर दृश्य यमुना जी के किनारे। कौन सी यमुना जी की बात हो रही है? केवल ब्रह्म में जो मिनी परम धाम बना हुआ है ना, उस यमुना जी की बात हो रही है। आस पास की डालियां सुंदर साथ जी आपस में मिलती हुई, किनारों पे वृक्ष लगे हो और डालियां हाथ बढ़ाकर अपने आपस में मिल जाएं, उनमें फल लटकते हुए, फूल लटकते हुए, नूरी दृश्य, फूलों की सुगंधी, फलों की सुगंधी जब मिश्रित होती है तो उस सुगंधी में इतनी मिठास भर जाती है। और ऊपर से डालियां लटकती हुई और उनकी छाया यमुना जी में पड़ती हुई, यमुना जी का जल तो वैसे ही हिलोरे खा रहा है और ऊपर से उसमें डालियां भी हिलती हुई, ऐसे लगता है हिलोरों में कोई और ही शक्ति आ गई हो। कहते हैं हम सखियां हम सब साथ सहु मलीने सामटो। सभी आनंद में भरी हुई सखियां यमुना जी के किनारे एकत्रित होती हैं। बेठा मली आरोगवा, मिलकर आरोगते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर भी काल माया में भी टुवर्ड्स द एंड, अब ये रास की लीला का अंत होने वाला है अखंड होने से पहले, जिसमें हम ब्रह्मात्माएं भी थी। उसके पहले क्या हुआ सुंदर साथ जी?
चाहे इंद्रावती जी और केसरबाई जी का प्रेम संवाद हुआ हो, चाहे अंतर ध्यान की लीला हुई हो, चाहे उथले वचनों का प्रसंग हुआ हो, पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ खेल क्या होता है, सब आपस में मिल जाती हैं, मिलकर खेलती हैं पिया जी के साथ, झीलना की लीला भी करती हैं, आरोगती भी इकट्ठी ही हैं, खिचड़ी में कोई लकीर नहीं होती सुंदर साथ जी जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ लीला होती है। तो अब भी जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ते चले जाएंगे सुंदर साथ जी, चौथे दिन से शुरू हुआ ये काम, खिचड़ी में लकीर पड़ी चौथे दिन के एंड में, पांचवें में चली, छठे में चली, पर जैसे जैसे अंत की ओर खेल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो लकीर मिटनी शुरू हो जाएगी, सारी खिचड़ी एक हो जाएगी, सारे सुंदर साथ एक हो जाएंगे, उनमें इतना प्रेम बढ़ जाएगा कि पिया रह ही नहीं पाएंगे, हमें वापस ले चलेंगे। और पन्ना जी की तरहटी में भी लीला होगी, अति सुंदर परम धाम सरीखी लीला वहां पर होगी। कहते हैं भोजन करने के लिए सभी सखियां अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाती हैं। यहाँ भी इंद्रावती जी पीछे नहीं रहती, यहाँ भी इंद्रावती जी और 100 सखियां उनके साथ हो जाती हैं, बाकी सारी की सारी सखियां भोजन जीमने के लिए बैठ जाती हैं और 100 सखियों संग इंद्रावती जी विधिवत भोजन परोसने के लिए तैयार हो गई, किसी सेवा में पीछे नहीं हटती, रास खेलने में सबसे आगे, सेवा करने में सबसे आगे, श्रृंगार कराने में सबसे आगे, उथले वचनों में सबसे आगे, उनको सहन करने में, जब अंतर ध्यान की लीला हुई सबसे आगे, जब अनुकरण की लीला हुई सबसे आगे, तभी तो अभी सबसे आगे हैं वो सुंदर साथ जी, तभी तो प्राणनाथ अक्षरातीत की शोभा मिली है। आज भी कोई भी सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं तो धनिये पकड़े हाथ सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री जी आकर उनका हाथ पकड़ते हैं तब कोई सेवा हो पाती है। तब इंद्रावती जी का भी हाथ पकड़ा था, हम सबका भी पकड़ा था, पर हम खड़ी नहीं रह पाई क्योंकि जीव साथ में गए थे, इक्वल कैपेसिटी नहीं थी हम सबकी सुंदर साथ जी, जीव अपने संस्कार थोड़े थोड़े से साथ में उनके लगे रहे क्योंकि रास में उन संस्कारों की हल्के हल्के से संस्कारों की जरूरत थी, इसीलिए केवल ब्रह्म की भूमि के 9 रस जो धारण करने थे। अब पिया जी को भोजन आरोगाया जाएगा। पहलदार गोल आकृति वाली चौकी है, मूल मिलावा भी तो पहलदार है। पहल किसको कहते हैं, जैसे पेंसिल पूरी गोल ना होकर उसके पहल होते हैं ना, साइड्स होती हैं उसकी, उसी प्रकार से एक गोल चौकी पिया के चरणार बिंद उस चौकी पर रखे जाएंगे, चौकी भी धन्य धन्य हो जाएगी, योग माया की चौकी अखंड होने वाली है। मेरे पिया जी के चरणों का स्पर्श उस चौकी ने लिया है आज सुंदर साथ जी। कहते हैं गोल आकृति वाली पहलदार चौकी जो प्रवाल के समान पक्के लाल रंग की है, रंग पाकी पर वाली पक्के लाल रंग की, पक्का रंग चढ़ा, बहुत सुंदर। और जब चरण तली की लालिमा भी उसमें मिल गई तो वो रंग कैसा दिखाई दे रहा होगा, उस रंग से नजर नहीं हट रही होगी। पिया जी को भोजन भी तो आरोगाना है, कब तक चौकी को देखती रहोगी सखियों, उसके पायों की किनार पर कांगरी की बड़ी सुंदर शोभा, ये कांगरी भी कभी पिया की घुंघरी को देखती है, कभी उनकी झांझरी को देखती है, कभी कांबी को देखती है, कभी कड़ला को, तो कभी सुंदर साथ जी उनकी सूथनी में आई कांगरी को देखती है और कहती है कि ये कांगरी कितनी सुंदर है, इसकी शोभा मैं भी धारण कर लूं। इतनी सुंदर कांगरियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं, कहते हैं इतनी प्यारी शोभा है, जाने रहिए निहाली, दिल करता है चौकी की कांगरी कोई निहारते ही रह जाए। योग माया में भी इतनी सुंदरता है सुंदर साथ जी,
चारे गमा वाल्या चाकला, चौकी के चारों ओर अति सुंदर चाकला बिछाया हुआ है, जिस पर कैसे बैठे हैं प्रियतम, बेटा वाली पलाठी, पालथी मार के प्रियतम बैठे हुए हैं उस पे। मेरी आत्मा ने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की जिस अनुपम शोभा को देखा है, इंद्रावती जी कहती हैं, उसको मैं वर्णन कैसे करूं। पालथी मार के बैठे चोटी किए हुए प्रियतम कैसे दिखाई दे रहे हैं। कमर में बांसुरी खोस रखी है और चोटी लहरा रहे हैं अपनी, बैठे हुए भी कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं। ये नटवर वेश धारण किए बांके बिहारी के रूप में इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं पिया जी। और पालथी मारकर सुंदर साथ जी देखिए सखियों से कैसी बातें कर रहे। कैसा आनंद आया रास में, कैसा आनंद आया अभी पूछूंगा मैं तुमसे। अब उनसे अलग कैसे रहा जाएगा। इतना सुंदर सलोना रूप देखकर सखियां रह नहीं पा रही। अब एक बार ये छलिया चला गया था, अब हम इस अवस्था तक पहुंच गए कि अब भोजन कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा। प्रियतम की पहचान हो चुकी है सुंदर साथ जी, पूर्ण रूप से प्रियतम की पहचान हो चुकी है। भले परम धाम को नहीं जानती हैं, पर फिर भी प्रियतम के प्रति इतना प्रेम, इतना उल्लास, इतनी उमंग, इतना उत्साह अंदर, और महारास खेलने के बाद हृदय इतना भर चुका है प्रेम, उत्साह, आनंद, उमंग से कि पिया की आभा हृदय के अंदर तक समा चुकी है। कहती हैं इसका वर्णन कैसे करूं। श्री ठकुरानी जी श्री राज सो भेला बेसे सदाए, हमेशा ही भेले रहते हैं ये दोनों। राज जी के पास तो सदा ही बैठती हैं। इसी प्रकार आसबाई और सुंदरबाई भी उसी भावना से बेटा एणी अदाए, उसी अदा से उसी भाव से साथ में बैठी हैं जैसे श्यामा जी उनके साथ बैठी हैं। और सुंदर साथ जी स्वामी जी बड़ा प्यारा बताते हैं, कहते उसी अदा से उसी भावना से बैठने का मतलब क्या होता है, उसका आशय क्या होता है कि वो भी स्वयं को पिया जी की अंग रूपा जान के, जैसे श्यामा जी उनका आनंद अंग हैं, वैसे ही सखियां भी उनका अंग रूपा स्वयं को जानकर वैसे के वैसे ही प्रेम से निहार रही हैं और हृदय में पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम धारण करके बैठी हैं। यही भावना सखियों में भी है। अब एक पात्र में विशेष युक्ति से युगल स्वरूप के हाथ धुलवाए गए। खुले में हाथ धुलवाने हो तो युक्ति नहीं लगती कोई, पात्र में धुलवाने हो तो युक्ति से धुलवाने पड़ते हैं, है ना सुंदर साथ जी। देखिए पिया कितनी सुंदरता से पालथी मार के बैठे हैं। सखी पात्र लेकर आई और वो हाथ धोते हुए भी सखियों को प्रेम से निहार रहे हैं, क्योंकि उनको तो सब पता है आगे आगे खेल में क्या होने वाला है। अब जो आसबाई और सुंदरबाई हैं उन्होंने भी उसी पात्र में अपने हाथ धोए। पिया जी और श्यामा जी युगल स्वरूप के पहले हाथ धुलवाए गए, फिर इन सखियों ने भी धोए जो साथ में ही बैठी हैं। वन के वृक्षों की छाया इस समय इतनी प्यारी, इतनी शीतल लग रही है जैसे ऊपर कोई मंडप बना दिया गया हो और वर वधू भोजन आरोगने वाले हों। सुंदर साथ जी भोजन परोसने वाली सखियां तो प्रियतम को परोसने की भावना से ही आनंद से भर भर गई हैं। परम धाम की लीला याद आ रही है ना, तब तो नहीं याद आई थी सुंदर साथ जी, परम धाम के बारे में कुछ याद ही नहीं था। नहीं तो जरूर दोपहर का जो भोग होता है, सैया के तिक बन में जावे, पूरा उस समय याद आ जाता सखियों को। कैसे एक कटोरी लेती है, वापे दूसरी छीन कर भाग जाती है, तापे तीसरी छीन कर भाग जाती है, और उनके मन में इतनी उमंग, कोई कड़वाहट नहीं कि छीन क्यों लिया,
फिर से रसोई में भाग जाती हैं और कटोरी लेने के लिए। वो फिर छीन लेती है, वो फिर छीन लेती है, पर ये छीनना प्रेम का है सुंदर साथ जी। यहां पर यदि कोई छीन ले, छीने भी ना सुंदर साथ जी, कोई आगे ही निकल जाए, तो क्या दिल में होने लगता है कड़वाहट के भाव। वहां पे हाथों हाथ क्यों लिखा गया है भोग में? ये इसीलिए लिखा गया है कि जो पिया के हृदय में आ गया है ना, एक एक पल वैसे ही यहाँ व्यतीत हो रहा है। इसलिए कभी नहीं घबराना सुंदर साथ जी, चाहे कोई छीन ले, चाहे दे दे, चाहे ले ले, डजेंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आने से हो रहा है। उनके मुताबिक खेल चलता जाएगा। हम नजर कहाँ रखें? हम नजर कहाँ रखें? पिया जी के चरणार बिंद गौर वर्ण लालिमा लिए हुए मूल मिलावा में हमारी नजर रहनी चाहिए। कुछ मैटर नहीं करता सुंदर साथ जी। फिर खेल में कहते हैं उनको परोसने की भावना का आनंद, इतना ही आनंद जितना उनके पास बैठी सखियों को आ रहा है, परोसने वाली सखियों को भी उतना ही आनंद आ रहा है, बैठकर जीमने वाली सखियों को भी उतना ही आनंद आएगा, सेवा करने वाली सखियों को भी उतना ही आनंद आएगा, क्योंकि अद्वैत की भूमि तो योग माया भी है सुंदर साथ जी। भोजन की थाली, अब देखिएगा भोजन कर रहे हैं जब, सारे जीवों के स्वभाव धुल चुके हैं अब तक। क्यों? अब तो नहीं बताया कि इसके दिल में ऐसा, इसके दिल में ऐसा, सारी बराबर हो चुकी हैं। महारास करके भी जीवों के स्वभाव ना धुलें तो कैसी महारास सुंदर सा जी। इसका मतलब आज तक हम महारास की स्टेज पर भी नहीं पहुंचे, आधी नींद आधी जागृति तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हमने तो अपने जीव का स्वभाव अभी तक नहीं छोड़ा। आत्मा का स्वभाव अभी भी जीव पर हावी नहीं हुआ। आत्म दृष्टि की ओर जीव अभी भी आत्म भाव को प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ यही है कि आधी नींद आधी जागृति की अवस्था भी अभी तक नहीं आई सुंदर साथ जी। जीवों के स्वभाव धुल चुके हैं महारास का आनंद लेने के पश्चात। कितने प्रेम से सब कहती हैं वापस ले चलो। आज तारतम वाणी आ गई, तब तो हमें कुछ भी नहीं पता था परम धाम में क्या लीलाएं हम करते हैं। आज तो सब कुछ एक एक बात खोल खोल के रख दी सुंदर सा जी। इतनी खोल के रख दी कि कहते चौराहे पे वर्णन कर दिया मैंने। इतनी बातें परम धाम की खोल के रख दी। पूरा हृदय, पूरा हृदय सुंदर साथ जी, एक एक कोना खोल के रख दिया पिया जी ने हृदय के खजाने का। अब तो मुड़ना है उनकी तरफ, अब नहीं पीछे मुड़ना सुंदर साथ जी। अब पिया 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 और तेरे सिवा और कोई नहीं, और कोई भी नहीं, किसी की तरफ नहीं सुंदर साथ जी। अब तो उनकी याद में हर पल हर घड़ी उनकी याद में कैसे बितानी है, कैसे बितानी चाहिए, इस काल माया में हर घड़ी उनकी याद में बीतेगी तो कितना आनंद वहां जाकर होगा। हमसे अच्छे तो सुंदर साथ जी यहाँ के जो यहाँ के प्रेमी, यहाँ के भक्त रहे, हमसे अच्छे तो वो रहे जिनके पास तारतम वाणी भी नहीं थी। इसी में चूक गए, इसी में वंचित रह गए वो। बस करनी कसनी रहनी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रेम करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने प्रेमास्पद से प्रेम करने में उन्होंने अपना जीवन भी गला दिया। हमने ब्रज में सुंदर साथ जी उनकी याद में एक एक पल बिताया है। जब तक शाम को मिलने नहीं चली जाती थी पूरा दिन कैसे बीतता था। और जब हमारी सुरता भी नहीं है प्रतिबिंब की सखियों में, कृष्ण जी उनको छोड़ के चले गए, वेद ऋचाओं ने क्या करके दिखा दिया सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की सखियों ने क्या करके दिखा दिया। ईश्वरी सृष्टि के जीवों ने सुरता रूप में आकर वो कर दिया जो ब्रह्म सृष्टि की सुरता होते हुए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है, सूरदास जी का लिखा हुआ है शायद, कहते हैं
जी, उन्हीं का लिखा हुआ है। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थिर ना रहे अखियन में, कर कपोल भये कारे कारे। कहते हैं रोते रोते इतना निस्दिन हमारे नैन तेरी चाहत में, तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहते हैं, बरसते रहते हैं। इतना बरसते हैं ये नैन कि आँखों में तेरे लिए ही श्रृंगार किया हुआ ये अंजन, ये काजल, वो भी आँखों में टिकता नहीं है। अंजन थिर ना रहे अखियन में, स्थिर नहीं रहता, बह जाता है साथ में, और साथ में हमारे कर भी, हमारे हाथ भी, और हमारे कपोल यानी गाल भी काले कर जाता है। उसको बार बार पोंछ पोंछ के हाथ भी काले हो गए हैं। इतना बरसती हैं ये अखियां तेरी याद में कि स्थिर नहीं रहता, पानी टिकता नहीं है उनके अंदर जल भी बहता रहता है, साथ में अंजन भी बहा कर ले जाती हैं। हमारा चेहरा देखो कैसा हुआ पड़ा है, सब काला काला तेरे बिना हुआ पड़ा है। ऐ श्याम, तुम वापस क्यों नहीं आ जाते? अंजन थिर ना रहे अखियन में, कर कपोल भये कारे कारे। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, कहते डूब जाएगी ये ब्रज, डूब जाएगी हमारे आंसुओं में। इतने आंसू निकलते हैं कि इंद्र का प्रकोप हुआ था तब इतना तूफान नहीं आया होगा जितना तूफान ये आंसू लेकर आ जाएंगे। तब ब्रिज ना डूबी थी, पर अब ब्रिज डूब जाएगी। बचा लो आकर ब्रज को डूबने से, तेरी गोपियां भी डूब जाएंगी तेरे बिना। हमारी कहाँ ये हालत होती है सुंदर साथ जी। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, काहे ना लेत उबारे। आकर उबार लो श्याम, हमें आकर उबार लो इस अवस्था से। अब तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक जीवन रहा वेद ऋचाएं तरसती रही। जब तक जीवन रहा, 100 वर्ष लिखे हुए हैं राधा जी के जीवन के, पूरा जीवन कुछ समय बिताया वही 6 महीने की प्रतिबिंब की रास, और साथ में फिर 7 दिन रहे उनके पास सुंदर साथ जी। बस उसके बाद जीवन में कभी नहीं मिले, ना वेद ऋचा सखियों को, ना प्रतिबिंब की सखियों को, जो ईश्वरी सृष्टि के जीव आए थे। ये हम करेंगे बहुत जल्द। कहते अब मुझे कुछ नहीं सुहाता है, कुछ भी नहीं सुहाता। इसी बारे में एक भोली सखी कही गई हैं, वो बहुत सुंदर लिखती हैं इस अवस्था को। कब हूँ बढ़े विरहा दिन दूनो, कब हूँ बढ़े विरहा दिन दूनो, बिन भर नैन माधुरी देखे, सब जग लागे सूनो सूनो।
जब तक तेरे नैनों की माधुरी मैं देख ना लूं तब तक ये जग सूना लगता है। हमें तो चितवन में दिखाई ही नहीं देते, हमें तो जग सूना सूना लगता ही नहीं। हमें तो उनके नैन देखे बिना जग सूना नहीं लग रहा। सुंदर सा जी, सैकड़ों साल बीत गए, अभी तक जग से नेह बंधा हुआ है। जब उससे बंध जाएगा, जब आकर्षण केवल उसके स्वरूप का होगा, तब सुंदर साजी यहाँ सूनापन लगना शुरू होगा। कहती हैं, मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो चित कछु ना सुहावे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। कभी कहीं भीड़ में जाना भी पड़ जाता है ना मिलने का दिल करता है, ना हंसने का दिल करता है, ना बात करने का, चित्त घबराता रहता है यहाँ की भीड़ से। भीड़ में भी मैं एकांत ढूंढती रहती हूँ कि तेरे नैनों की माधुरी देख लूं एकांत में बैठकर, क्योंकि जब आसपास भीड़ होती है तो वो तार तुझसे टूट जाता है, ऐसा लगता है जो मैं टूटने नहीं देना चाहती। इसलिए अब अपने नैनों में ही डुबो दो। ये यहाँ के आशिक हुए हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने प्रभु मानकर उनको रिझाया। हम प्रियतमा कहती हैं, हमें कैसे रिझाना चाहिए? भोजन करवा रही हैं सब सखियां मिलकर। महारास के बाद के भोजन का आनंद कितना है सुंदर साथ जी। भोजन तो बहुत बार शायद ब्रज में भी कर लिया होगा उनके साथ, कुछ ना कुछ पेड़ से तोड़ के ही खा लेते होंगे, दूध दही माखन ले लेते होंगे साथ में। पर ये महारास के भोजन का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि प्रियतम की पहचान हो चुकी है। भोजन की थाली भी विशेष धातु की बनी हुई है, उसको अच्छी तरह से धो पोंछ कर सुंदर साथ जी साफ कर दिया गया है। और वो थाली भी, उस पिया बैठे हुए इतने प्यारे लग रहे हैं, थाली इतनी सुंदर लग रही है, लाल नगों से जड़े हुए लोटे में जल रखा हुआ है, हर चीज इतनी सुंदर योग माया में। तो सुंदर साथ जी परम धाम कितना सुंदर होगा, वहां के नगों को गिना नहीं जा सकता। वहां के 25 पक्षों को समझने में उम्र निकल जाती है हमारी, पर वहां 25 पक्ष नहीं होंगे, वहां अनंत पक्ष होंगे। ये तो मेन अट्रैक्शंस बताई हैं पिया जी ने वहां की। कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक थाली को धो पोंछ कर लाया गया है। फूल यानी कांसे के कटोरे और कटोरियां हैं, ये भी मनोहर नगों से जड़े हुए, जल से धोने के पश्चात कपड़े से पोंछ कर थाली में रखा गया है। बहुत ही सुंदर। कहते योग माया की हर वस्तु चेतन और प्रकाश से भरी हुई है, और कांसे की धातु उस प्रकाश में और भी बड़ी प्यारी लग रही है। बर्तनों में लगे जल को निकाल कर रुमाल से पोंछा गया है। यमुना के किनारे बैठे हैं सुंदर साथ जी, हल्की हल्की सी जल की बूंदियां छू भी जाती हैं आकर, ऐसे जैसे ऊपर मंडप बना हो, चंद्रवा तना हो। कितना सुंदर ये स्पॉट है पिया जी के साथ भोजन आरोगने का। भागवंती बाई जो हैं बड़ी सुंदर तरह से मिठाइयां परोस रही हैं। इतने प्रकार की कहूं केटली घनी भांतनी, इतने प्रकार की मिठाइयां हैं, संभाल कर परोसती हैं। अनेक प्रकार के बहुत सारे पकवान से थाली भरती जा रही है। कई किस्म की सब्जियां, देखा था हमने पेड़ों पर, वृक्षों पर कितने प्रकार के मसालों के वृक्ष थे, कितनी प्रकार की सब्जियों के, फलों के, फूलों के, जिनके नाम भी ना सुने हों वो भी। कई कंदमूल हैं और कई प्रकार के अथाण यानी अचार भी हैं। कई शाक तो सूखे हैं, कई भुने हुए हैं।
कितनी डिटेल में बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। कई तले हुए भी हैं, सेकियां सुतलियां, कई सेके हुए हैं, तले हुए हैं, कई मेवे विध विध मेवा वन फल हैं, बड़ी अच्छी तरह से पके हुए फल हैं। राजी के साथ सब सखियों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। उधर युगल स्वरूप कर रहे हैं तो इधर सारी सखियां भी जीवने के लिए पंक्तियों में बैठी हैं। केवल इंद्रावती जी और उनके साथ 100 सखियां वो नहीं बैठ रही सुंदर साथ जी। अंत में वो भोजन लेंगे, जैसे कि स्वयं सेवक सुंदर साथ जो भोजन परोसने वाले होते हैं वो लेते हैं। अभी भी अंत तक बैठी हैं सुंदर साथ जी, अभी भी अंत तक पन्ना जी की तरहटी में आज भी बैठी हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं। वहीं से परोसा जा रहा है आज भी, उधर से ही जिन जिन परमहंसों के हृदय में भी आ रहा है, जिन जिन सतगुरु के हृदय में आ रहा है, जिनको भी शोभा मिल रही है, सारा उधर से ही बल परोसा जा रहा है सुंदर साथ जी। आज भी चुना है उन्होंने अपने साथ इन 100 सखियों को भोजन परोसने के लिए, चुना है उन्होंने परमहंसों को, सतगुरुओं को परोसने के लिए कि जाओ इनको दे आओ, चाहे तुम्हारा तन गल जाए, चाहे कितने भी कष्ट सहने पड़े, इनको जगाना है। कहते हैं भोजन परोसने में सखियों के अंदर अथाह प्रेम है, प्रीसंता प्रेम जो मैं दीठो ते ना कहवाए भानते। तो सेवा के लिए कितना प्रेम हृदय में होना चाहिए सुंदर साथ जी। चाहे आगे से, यहाँ तो आगे से भी प्रेम ही प्रेम मिल रहा है, चाहे आगे से प्रेम मिले या कसाला मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम में अथाह प्रेम होना चाहिए। और अथाह प्रेम जिसके अंदर होगा उसको अथाह बल पिया जी की ओर से सहन शक्ति का बल भी मिलता चला जाएगा, धैर्य का बल भी मिलता चला जाएगा। अब जल से भरी हुई कंचन रंग की एक झारी बर्तन है जिसको झारी कहते हैं, धामधनी ने भोजन के बीच में उससे जल पिया और इंद्रावती जी के मुख में बहुत सुंदर, श्री इंद्रावती जी ने कोलियो श्री राजमुख माहे दीदो, कब से परोस ही रही हो, अपने हाथ से भोजन का एक ग्रास डाला, वहीं पर डिसाइड हो चुका था ये बनेंगी अक्षरातीत, इनको मिलेगी शोभा प्राणनाथ की अक्षरातीत की। अपने हाथ से भोजन का एक ग्रास इंद्रावती जी को देते हुए ये दृश्य तो हृदय में बसा लेने वाला दृश्य है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर दृश्य। इतनी सुंदर डालियों के तले, उस मंडप के तले जब पिया ने आरोगाया होगा इंद्रावती सखी को, कितना रीझ गए होंगे धनी जी, जो उनको रोक लिया परोसते हुए और उनके मुख में ग्रास डाल दिया। बहुत सुंदर इंद्रावती सखी ने क्या कम रिझाया है, महारास में क्या कम रिझाया उन्होंने पिया जी को। अति सुंदर महारास के ये दृश्य सुंदर साथ जी, स्वामी जी बहुत सुंदर अपने टीका में कहते हैं, यदि हम ब्रज और रास का हृदयंगम, उन लीलाओं का हृदयंगम अपने हृदय में कर लेते हैं तो मूल मिलावा की राह बहुत आसान हो जाती है। क्यों आसान हो जाती है सुंदर साथ जी? मूल मिलावा जागृत की राह है। जब तक हम पूर्ण नींद और आधी नींद आधी जागृति को हृदयंगम नहीं करेंगे, ब्रज की लीला को, रास की लीला को हृदयंगम नहीं करेंगे, वो प्रेम वहां से नहीं खींच लेंगे, तब तक परम धाम और जागनी की बातें करना दिवा स्वप्न की तरह है। हम परम धाम और जागनी की ओर बढ़ ही नहीं सकते। जैसे 4 पाए होते हैं ना, 4 पाए होते हैं एक तखत के, उसी प्रकार ब्रिज रास जागनी परम धाम भी 4 पायों की तरह, उसमें 2 पाए छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते कभी भी। इस लीला से कहते जब उन्होंने इंद्रावती जी को आरोगाया, किसी सखी के हृदय में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ।
इंद्रावती जी के मुख में ग्रास क्यों डाला, हमारे मुख में क्यों नहीं डाला? किसी के भी नहीं, बल्कि हरख थयो जे एणे समय। इंद्रावती जी ने कितना सुख दिया है महारास में, खेल वो रही थी, सुख हमें मिल रहा था, और उन्हीं की वजह से हम खड़ी हुई थी, बेहोश हुई सखियां खड़ी हुई थी। उथले वचन के बाद भी ये कभी भूला जा सकता है? सखियों को कितना प्रेम है इंद्रावती सखी से, श्यामा जी से, पिया जी से, सुंदर साथ जी। अति प्यारी ये लीला महारास की, सब सखियों को आनंद आ रहा है, किसी को जलन नहीं हो रही सुंदर साथ जी यहाँ पे। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पिया की पहचान हो चुकी है। जिस दिन हमें धनी की पहचान हो जाएगी, तब ये विकार, ये जलन, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह और अहंकार तो सबकी जड़, ये नहीं आएगा उस समय। अगर अभी आ रहा है तो इसका मतलब पहचान हुई नहीं है। जिस दिन होती, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब हम पहचान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं अपार प्रसन्नता हुई, और इसका अनुभव सब सखियों ने किया। जो अनुभव इंद्रावती सखी को हुआ ना, उनके हाथों से अपने मुख में ग्रास ग्रहण करके जो सुख इंद्रावती सखी को हुआ, हम सब सखियों को वही सुख हुआ। कैसे? जैसे परम धाम में मांग तो श्यामा जी की भरते हैं, सब सखियों को सुख प्राप्त होता है, सबकी मांग भरी जाती है। इसी प्रकार ऐसा लगा जैसे सब सखियों के अंदर ग्रास उतार दिया हो अपने हाथों से। सुंदर साथ जी कहते हैं प्राणेश्वर अक्षरातीत का घणो लाग्यो छे मीठो। अति सुंदर हंसिया रमिया साथ सो घणो लाग्यो छे मीठो। जब पिया अपनी अंग रूपा सखियों से हंसते हैं, खेलते हैं, रमण करते हैं, बड़ा घना मीठा लगता है, बहुत मीठा लगता है जब वो ऐसे करते हैं। एक सखी के साथ करते हैं, सब सखियों को आनंद मिल जाता है। ये योग माया है सुंदर साथ जी। काल माया में भी जब हमें आनंद मिलने लग जाएगा, एक सखी को प्रेम मिला, सब सखियां तृप्त होंगी सुंदर साथ जी, जरूर होंगी। आरोग्य आनंद सो जेणे जे भाव्या, जिसको जो अच्छा लगा उसने वही आनंद पूर्वक ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात लाडबाई जी, परम धाम में भी लाडबाई जी लाती हैं, यहाँ भी लाडबाई जी दूध दधी लेकर आई, सबके लिए लेकर आई। अति प्यारी ये लीला चल रही है, और वो भी जमुना किनारे बैठ के आरोग रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। परम धाम में भी वनों में ही आरोग लेते हैं हम, वनों में भी आरोगते हैं। जब पिया के साथ शाम को जाते हैं तो वनों में आरोगते हैं हम सुंदर साथ। तब भी ऐसा ही मंडप बनता होगा, एक वृक्ष की मेहराब दूसरे से मिल जाती होगी, तो कितनी सुंदर मेहराब के अंदर बैठकर, उसके नीचे बैठकर सब सखियां पिया के साथ हम आनंद लेती होंगी। उन दृश्यों को याद कीजिए सुंदर साथ जी, वो हमारा आधार है, ये माया हमारा आधार नहीं है। सबको चल्लू कराया गया। भोजन के पश्चात सब तकियों का सहारा लेकर बैठ गए। उसके आगे क्यों बैठ गए हैं भाई? तकियों का सहारा लेकर क्यों बैठ गए? उठे क्यों नहीं? बात करनी है धनी से। यहाँ भी पति खाना खा रहा हो ना, उसको हम वो नहीं बताते कि क्या क्या शिकायतें हैं आपसे। अभी हमने वहां भी शिकायतों का पुलिंदा खोल के बैठना है। क्यों दिए भाई? हमें क्यों उथले वचन बोले हमारे साथ? ऐसा हमने क्या किया था? पतियों को छोड़ के आपके लिए आई थी, क्यों बोले उथले वचन? क्यों हुए थे अंतर ध्यान? क्यों गए थे हमें छोड़ के? अभी सारी बात पूछेंगी, पहले भोजन करने दीजिए उनको। अब आगे से चौकियां, थालियां सब उठा ली गई, सब ने रुमाल लेकर पोंछा। हम सब सखियां तो तकियों की टेक लेकर बैठ चुकी हैं। अब पान के पत्तों में कत्था चूना लगाकर जावंत्री, केसर, कपूर, लौंग, वो भी वहीं के वृक्षों से तोड़कर मिलाकर बीड़े तैयार किए गए हैं।
राज्य ने सर्वप्रथम पानों का बीड़ा ग्रहण किया, इसके पश्चात सब सखियों ने भी लिया। अब जो सखियां भोजन परोस रही थी उन्हें स्वयं श्री राज ने भोजन परोसा। बहुत सुंदर। परम धाम जाके तो सुंदर साथ जी हम सब बराबर हो जाएंगे, वहां तो अवार्ड सेरेमनी कोई हो नहीं पाएगी, पर यहाँ अवार्ड सेरेमनी जरूर होगी। स्वयं उन परमहंसों को, स्वयं सतगुरुओं को, जो जो सतगुरु बनकर आए, जो जो परमहंस जिन्होंने अपने जीवन में रहनी अपना कर परमहंस जो बने, उनको स्वयं पिया सेरेमनी करेंगे सुंदर साथ जी उनकी, और हम सब देखेंगे। वो यही होगा, क्योंकि परम धाम जाके भी कदीम तक अनंत तक खेल की बातें हुआ करेंगी, रोज बातें किया करेंगी हम वहां पर। वहां तो हंसी की लीला होगी और हांसी की लीला होगी, पर यहाँ पर भी जरूर उनको नवाजा जाएगा सुंदर साथ जी धनी जी की ओर से। अति सुंदर लीलाएं। बाकी की लीला अभी परोसने वाली सखियां रह ना जाएं तो उनको आरोगा के फिर हम जयकारा लगाएंगे। परोसने वाली सभी सखियों ने स्वयं राज्य परोस रहे हैं उनको, कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी झांझरी बज रही है, कभी घुंघरी बज रही है, स्वयं भोजन परोस रहे हैं, वो भी पंक्ति में बैठ गई हैं। इंद्रावती जी 100 सखियों सहित 100 सखियों को राज्य परोस रहे हैं। कभी उनकी चोटी आगे आ जाती है परोसते हुए, झुकते हुए, कभी उनके हार खनखनाने लगते हैं, कभी सुंदर साथ जी बेसर में से आवाज आने लगती है, तो कभी श्रवण के आभूषणों में से आवाज आती है, कभी हाथों के आभूषण बजने लगते हैं। अब सखियां उधर उधर भी फंसती जा रही हैं, उधर से ध्यान नहीं हटता, आरोगाने वाले से, परोसने वाले से ध्यान हटे तो खाएं, जब आगे निकल जाते हैं तो खाना शुरू करती हैं सुंदर साथ जी। जब तक परोस रहे होते हैं तब तक तो उन्हीं को देखती रहती हैं, उनके हारों को, उनकी चोटी को, उनकी सुंदर साथ जी सूथनी को बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। बांके बिहारी के रूप में अति प्यारे लग रहे हैं पिया जी, और जानबूझ के आवाज करके जाते हैं अपने पैरों की आभूषणों की कि दूर तक भी जाऊं तो मुझे ही देखती रहे। अभी 4-5 सखियों को परोस के आगे निकलते हैं तो भोजन करती हैं, क्योंकि बाकी सखियां भी तो इशारे कर रही होंगी जल्दी करो, पिया से बात भी तो करनी है, अभी जल्दी खाना खा के आओ तुम सभी। तो सखियों ने आनंद पूर्वक भोजन किया, मुख में पानों का बीड़ा लिया और राज्य से बातचीत का आनंद लेने के लिए उनके पास बैठ गई हैं। अब इंद्रावती जी कहती हैं, वाले विलास जो कीधा, चढ़ी आव्या अंग अधिका, वचे व्रह जो दीदा। आपने जो विरहा बीच में हमें दिया वो हमसे सहन नहीं हुआ। अब याद आई भोजन करने के बाद, क्योंकि जैसे ही अंतर ध्यान के बाद प्रकट हो गए थे तब तो कोई बात ही नहीं हुई उनसे, तब तो दोबारा भजनानंद के साथ रामते होनी शुरू हो गई थी। अब बात कर रही हैं कि आनंदमयी लीला के बीच में ये व्रह हमें क्यों दिया, ये बिरहा में हमें क्यों डुबोया, क्यों अंतर ध्यान हुए, इसकी बात सुंदर साथ जी अगले शुक्रवार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। छोटी सी सुंदर साथ समझकर कृपया त्रुटियों को क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।